नए साल की शुरुआत से पहले सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर आपके पास दो पहिया वाहन है या लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 2026 से देश भर में दो पहिया वाहनों की बिक्री पर नया नियम लागू कर दिया जाएगा। ये नियम सुरक्षा को लेकर है। सरकार की ओर से पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई है। अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या नया है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत में हर महीने लाखों की संख्या में सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लाखों लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। ये हादसे सबसे ज्यादा दोपहिया वाहनों के साथ होते हैं। इन हादसों को लेकर सभी सरकारों को कोसते रहते हैं। अब इनकी संख्या कम करने, हादसों को रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार और वाहन निर्माताओं की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है। नए नियम के मुताबिक देश भर में सभी तरह के दो पहिया वाहनों के लिए एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को लागू करने के लिए सरकार की ओर से काफी समय दिया गया है। 2025 के मध्य में ही इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की ओर से दे दी गई थी। जनवरी 2026 से यह नियम लागू होने के बाद देश की सभी दो पहिया वाहन निर्माताओं को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा, जिनमें प्रमुख तौर पर बड़े वाहन निर्माता शामिल होंगे। इन सभी को अपने मौजूदा खासकर 125 सीसी से कम क्षमता वाले उत्पादों में भी तकनीकी बदलाव करने की आवश्यकता होगी। अभी तक ये नियम केवल 150 सीसी और उससे ज़्यादा की क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लागू होता था, लेकिन जनवरी 2026 से यह हर मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ 1 जनवरी 2026 की सुबह आम आदमी के लिए कई और बदलाव लेकर भी आ रही है, जिसमें बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट, निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कहीं सैलरी बढ़ने की उम्मीद रहेगी तो कहीं एक डॉक्यूमेंट न होने पर पैसा अटक सकता है। किसानों या नौकर पेशा वाले लोग, लोन लेने वाले हों या फिर डिजिटल यूजर्स, ये बदलाव हर किसी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। अगर आपने समय रहते तैयारी नहीं की तो बाद में जुर्माना, दिक्कत और देरी झेलनी पड़ सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए 2026 बेहद खास साल है। केंद्र सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को मंजूरी दे चुकी है और उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इससे करीबन 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और निर्भर करेगी कि 2.15 से 3.0 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी में 20 से 35% की बढ़ोतरी संभव होगी। सैलरी के साथ डीए, एचआरए और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नए साल के साथ टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा और तय भी माना जा रहा है, क्योंकि सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नया कानून लाने की तैयारी में। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और कोर्ट के मामलों को कम करना है। इसलिए 31 दिसंबर टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेता है तो यह खबर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी 2026 से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में फार्मर्स आईडी अनिवार्य की जा रही है। यह फार्मर आईडी जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी और किसानों की पूरी डिटेल जानकारी इसमें होगी। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बना पाए हैं, नहीं बनी है, तो 6,000 रुपये सालाना की किस्त रुक सकती है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जिन राज्यों में यह सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, वहां पुराने लाभार्थियों को अभी राहत मिलती रहेगी। अब बात लोन और क्रेडिट कार्ड की कर लें तो लोन और क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी तक क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन 2026 में यह हर 7 दिन में अपडेट होगा। अगर आपने समय पर ईएमआई भरी है तो उसका फायदा जल्द दिखेगा, लेकिन अगर एक दिन भी देरी हुई है तो स्कोर पर इसका असर तुरंत पड़ने वाला है। इससे लोन अप्रूवल और ब्याज दर पर सीधा असर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।